हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट ऑडिकॉन्स। आज जो है हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज जो हमारा टॉपिक है, जो सेल ऑर्गेनेल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, गोल्जी बॉडी। ठीक, पहला इसका नाम क्या है, गोल्जी बॉडी है। पहले लोग देखेंगे क्या क्या नाम है इसका, ठीक। दूसरा जो है इसका नाम है क्या, आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तीसरा चीज जो है आपको, इसका नाम है गोल्जी एपरेटस। ये तीन नाम आपको दिखाई दिया। अब यहाँ पर ये होता है कि आखिर ये नाम क्यों है। नाम से पता चल रहा है कि इसे जो है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था, क्या है, डिस्कवर्ड किया गया था कैमिलो गोल्जी के द्वारा, ठीक है ना। कैमिलो गोल्जी जो थे, ये क्या थे भाई, आपको एनसीईआरटी में इनके बारे में आपको जो है दिया हुआ होगा कि किस तरीके से ये जो है आपको काम करते थे। मतलब इनका किचन के रूप में था, मतलब हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में काम करते थे। जो वहाँ का किचन था उसी को उन्होंने लेबोरेटरी बना दिया, उसी में जो है वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। देखो, कहा जाता है कि अगर जिस इंसान में किसी चीज को पाने की क्षमता होती तो वो किसी भी हद तक गुजर जाता है। सोच लो, जिस किचन में छोटा सा किचन होता है उसमें लोग खाना बनाते हैं, लेकिन उस किचन में क्या किया, वो जो है खाना बनाने की जगह उन्होंने आविष्कार करना शुरू किया। क्या किया भाई, इन्वेंशन पे, डिस्कवरी पे डिस्कवरी करना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, आपको जो है इसलिए इसे जो है आपको श्रेय जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर इन्होंने जो है खोजा कैसे। देखो क्या है, आपको जो है सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि जो कैमिलो गोल्जी थे, आपको जो गोल्जी बॉडी जो देखे थे, क्या है, गोल्जी बॉडी जो देखे थे, ये स्टेनिंग प्रोसेस से देखे थे। किससे देखे थे, स्टेनिंग यानी कलर करके, है ना, स्टेनिंग प्रोसेस। अब बोलोगे क्या मतलब हुआ सर, कि हमने जानते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि आपको क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये जो आपको जो गोल्जी बॉडी है, ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के तरह ही दिखता है। क्या है, ये साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म की तरह दिखता है। मतलब आपको नहीं पता चल पाएगा यहाँ पे गोल्जी बॉडी है। तो इन्होंने क्या किया था, आपको स्टेनिंग किया था। स्टेनिंग करने के लिए इन्होंने एक आपको जो है सब्सटेंस लिया था जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या लिया था, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया था, ठीक है ना, जिसे हम लोग ब्लैक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक रिएक्शन भी आपको कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, आपको जो है आपको सेल के अंदर देखा। किसके अंदर देखा, सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को देखा। जब गोल्जी बॉडी को देखा तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर किसके सेल में देखा था। तो इन्होंने जो है आपको नर्व सेल, किसके अंदर देखा था, नर्व, क्या देखा था बच्चों, तो नर्व सेल ऑफ आपको जो है कैट एंड ओल, है ना, बिल्ली के। और आपको जो ओल था, है ना, ओल में भी वो क्या, बार्न ओल, है ना, एक ओल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बार्न ओल। क्या कहते हैं, बार्न ओल, एक तरह का स्पेसीज हुआ है ना, उसी के ओल के नर्व सेल में जो है आपको इन्होंने क्या किया था, आपको देखा था। इसके लिए, इस डिस्कवरी के लिए इन्होंने जो है, इनको नोबेल प्राइज मिला था, है ना। इनको डिस्कवरी के लिए क्या है, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे जाकर आपको पता होगा कि आपको जो भी बहुत सारे आपको देखेंगे कि आपको नोबेल प्राइज, आपको पुरस्कार मिलता है कि नहीं, आपको ये पता होगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि इसे जो है नोबेल प्राइज का जो है अचीवमेंट आपको जो है प्राप्त हुआ। लेकिन अगर बात करते हैं, जब ये इन्होंने डिस्कवरी किया था ना, जब इन्होंने डिस्कवरी किया था तो ये इन्होंने कहा था क्या कि आपको जो गोल्जी बॉडी के बारे में, कि देयर इज अ डेंस, आपको जो है क्या है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर। क्या है, इन्होंने कहा था क्या, डेंस रेटिकुलेट स्ट्रक्चर जो है दिखाई दिया। इन्होंने ये डिफाइन किया था, है ना, क्या है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर शुरू में आपको बताया था। लेकिन जो बात किया रेटिकुलेट, तो एक्चुअली जो है ये रेटिकुलेट आपको वो एक्चुअल में क्या था पता है, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, है ना। क्या था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। समझाए मेरी बात। बाद में जाके आपको जो है बोला गया कि नहीं, ये रेटिकुलेट स्ट्रक्चर नहीं होता है गोल्जी बॉडी का, ठीक है ना। तब जाके इसका जो है बाद में इस तरह का आपको दिया हुआ होता है। इससे हमको उतना ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से आपको जो है गोल्जी के बारे में डिस्कवरी हुआ। अब आइए, आपको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जो स्टडी किए थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जो है स्टडी किए थे, उनका नाम क्या था, डाल्टन, है ना। क्या नाम था, डाल्टन एंड फेलिक्स नाम था, इसीलिए इसे जो है डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग डाल्टन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि आपको लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और आपको प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है ना, प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है, क्या है, प्लांट सेल का जो गोल्जी बॉडी है, इसका दूसरा नाम है। प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है बच्चों, इसको क्या है, एक अलग सा नाम दिया गया है, जिसका नाम है आपको क्या, डिक्टियोसोम। क्या नाम है बच्चों, डिक्टियोसोम। क्या नाम है, डिक्टियोसोम। अंडरस्टैंड, DICTYO, डिक्टियोसोम इसका नाम जो है आपको रखा गया। समझाई मेरी बात। तो आपको ये इस तरह से आपको डिस्कवरी हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओके, आइए हम लोग जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, यानी गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हम लोग बेसिक सा स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या है, ये आपका क्या है भाई, सेल है, मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपको, न्यूक्लियस है। क्या है भाई, ये आपका न्यूक्लियस है। कोई दिक्कत, क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। जब इसे देखा गया तो ये आपको क्या है पता है, ये आपको पैरेलल, आपको जो है क्या है, पैरेलल आपको जो है स्ट्रैक्ड स्ट्रक्चर में जो है आपको दिखाई दिया था। ठीक है ना, लेकिन ये पैरेलल था, लेकिन आपस में एक दूसरे से क्या था, इंटरकनेक्टेड था। क्या था बच्चों, आपस में एक दूसरे से क्या था, इंटरकनेक्टेड था। ये देखो क्या है, पैरेलल स्टिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, पैरेलल नजर आ रहा है। समझे ये बात, क्या नाम नजर आ रहा है, ये आपको पैरेलल आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखो क्या है, ये फॉर्मिंग फेस है। ये क्या है बच्चों, ये फॉर्मिंग फेस है, यानी यहां पर से क्या होता है आपको, है ना, क्या है, आपको नया नया जुड़ते जाता है। आपको पता है कि आपको जो गोल्जी बॉडी बना वो किससे बना, पता है, गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे हुआ बना है बच्चों, आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वेसिकल्स होता है, इसमें आके अटैच होता है और आपको फ्लैट हो जाता है। ये जो वेसिकल है ना, ये फ्लैट होता है और फ्लैट होने के बाद ये आपको इधर की ओर चिपका रहता है। और ये जो फॉर्मिंग फेस है, ये न्यूक्लियस के साइड होगा। जो फॉर्मिंग, याद रखो बच्चा देखो क्या है, आपको सिस फेस ट्रांस फेस आपको दिया रहता है। अब समझ में ही नहीं आता भाई सिस फेस किसे कहते हैं, ट्रांस फेस किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये जो फॉर्मिंग फेस है ना, इसी को कहा जाता है सिस फेस। क्या कहा जाता है बच्चों, सिस फेस। तो ये जो सिस फेस है किधर रहता है, आपको न्यूक्लियस के साइड रहता है। क्या रहता है, न्यूक्लियस के साइड रहेगा। अंडरस्टैंड, न्यूक्लियस साइड रहेगा। समझ आई मेरी बात, यानी न्यूक्लियस की तरफ आपको क्या है, फॉर्मिंग फेस, यानी यहाँ पर से आपको क्या होता है, आपको, है ना, यानी आपको जो पैरेलल जो गोल्जी बॉडी है उसका क्या होते रहता है, फॉर्मेशन होते रहता है। अब देखो ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है बच्चों, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो फेस होता है, इसे हम लोग कहते हैं मैचुरेशन फेस। क्या कहते हैं बच्चों, मैचुरेशन आपको फेस कहते हैं। और इसे जो है आपको कहा जाता है क्या, ट्रांस फेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांस फेस कहा जाता है। अंडरस्टैंड, क्या कहा जाता है आपको, ट्रांस फेस। तो आपको क्लियर हुआ, यानी सिस फेस और ट्रांस फेस आपको गोल्जी बॉडी में दिखने को मिलता है। क्या दिखने को मिलता है, सिस फेस और ट्रांस फेस। ये जो सिस फेस होता है बच्चों, ये आपको क्या है, फॉर्मिंग फेस है, यानी यहाँ पर आपको गोल्जी बॉडी। अब देखो ये जो पैरेलल आपको जो गोल्जी बॉडी नजर आ रहा है ना, ये जो नंबर ऑफ स्टैक्स है, नंबर ऑफ जो स्टॉक्स है, ये आपको डिपेंड, आपको उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आपको कोई सेल में आपको ज्यादा भी हो सकता है, कोई में कम भी हो सकता है। अब जैसे बात करते हैं आरबीसी, आपको पता होना चाहिए आरबीसी एक ऐसा सेल है, आरबीसी क्या है पता, एक ऐसा सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, और इसमें क्या नहीं है बच्चों, जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो राइबोसोम भी आपको क्या है, नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जहां आपको जो रहेगा तो वहां पे ये भी रहेगा। और तीसरी बात है, इसमें गोल्जी बॉडी भी नहीं है। इसमें क्या है, आपको गोल्जी बॉडी यानी आपको बहुत सारे जो है इतना सारा सेल ऑर्गन सारे सारे क्या है इसमें गायब। इसमें क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको जो है क्या है, आपको हेमोग्लोबिन मिलेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि आपको अगर हम लोग आरबीसी से, है ना, अगर आरबीसी से क्या है आपको निकाल देते, तो हम लोग आपने बताया था आपको ये घोस्ट सेल के बारे में बताया था, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्रीवियस क्लासेस में कि घोस्ट सेल किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में उस समय, तो आपको पता चला होगा कि घोस्ट सेल किसे कहते हैं। देखते हैं आप लोग का कमेंट सेक्शन में क्या क्या आता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको जो है हम लोग इसे ये सारे चीज एब्सेंट होते हैं। तो आपको जो है क्या है, इसका काम है क्या, फॉर्मेशन, इधर क्या होता है, मैचुरेशन होता है। देख रहे हैं बच्चों, ये जो फॉर्मिंग फेस होता है ना, ये देखो क्या है, ये आपको जो है हम लोग इसे अलग से फिगर बनाते हैं। अगर आप लोग जो है क्लास 9 क्लास अभी 9 में 8 में अगर आप लोग पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में, तो कन्वेक्स इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, और इस जो अंदर धसा वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। याद होगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, या कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस के बारे में आपको क्या है पढ़ना होता है। तो यहाँ पर वही बातें आपको हम बता रहे हैं, यानी इसका मतलब ये सिस फेस जो है फॉर्मिंग फेस ये कन्वेक्स होता है, और ये क्या होता है आपको, क्या होता है आपको ट्रांस फेस होता है। तो समझ में आई मेरी बात। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये नंबर आपको डिपेंड करता है अलग अलग। ये जो आपको मैचुरेशन फेस है, ये क्या करता है, आपको वेसिकल्स रिलीज करता है। क्या करता है, वेसिकल्स। वेसिकल्स का मतलब थैली, इसे कहा जाता है पैकेजिंग। इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है, पैकेजिंग करना। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, आपको पैक बना बना के जो है, पैकेट बना बना के आपको सेल के अंदर देना, या फिर इंट्रासेल्युलर आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आउट ऑफ द सेल में क्या करता है, पैकेट बना बना के ट्रांसपोर्ट करता है। समझाई मेरी बात, यानी ये इसका काम क्या है, पैकेजिंग करने का। समझाई मेरी बात, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पैकेजिंग। आपके बुक में लिखा हुआ होगा। दूसरा इसका काम क्या है, आपको जो है ना, इसका काम है क्या, आपको जो है प्रोटीन फॉर्मेशन का। अब जो है हम लोग जो है देखते हैं, आपको इसके फंक्शन के बारे में और भी स्टडी करेंगे। तो है क्या है, फंक्शन ऑफ जो है गोल्जी बॉडी के बारे में देखेंगे, है ना। यानी फंक्शन ऑफ क्या है देखेंगे, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला हमने देखा था क्या कि ये पैकेजिंग करता है। क्या करता है, पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग किसका करेगा बच्चों, तो आपको पता है ये क्या करता है, वेसिकल्स के रूप में क्या करता है, पैकेजिंग बना बना के इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर या सेल के बाहर क्या करता है, आपको जो है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना। दूसरी बात, इसका काम क्या है, आपको फॉर्मेशन करना भी होता है। अब बोलोगे क्या फॉर्मेशन करता है, ये समझो क्या कहता है कि आपको कच्चा माल दो, हम जो है पक्का माल बनाकर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप इसे जो है ग्लूकोज या प्रोटीन बना के देंगे तो ये ग्लाइको प्रोटीन बना देगा। ठीक है। अगर आप इसे ग्लूकोज और आपको इसे क्या देते हैं, अगर आप इसे देते हैं लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड बना देगा। यानी देख रहे हैं, यानी इसका क्या करेगा, फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। मेरी बात, यानी ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये सब चीज का। अगर आप इसे क्या है, ये कहेगा ठीक है हम सेलुलोज भी बना लेंगे, है ना, ये सारे चीजों क्या है, प्रोटीन भी बना लेंगे, लेकिन हमको क्या रॉ मटेरियल दो। हमको क्या है, रॉ मटेरियल दो, हम आपको जो है क्या है बना के पैकेज बना के आपको हम जो है सिक्रेट करेंगे। ठीक है ना। इसका जो अगला फंक्शन है वो क्या है, सिक्रेटरी फंक्शन है। क्या है आपको, सिक्रेटरी। सिक्रेटरी मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सिक्रेट करने वाला। ये क्या करता है, इंजाइम्स को, सेलुलोज को, हेमीसेलुलोज को, ये सब को क्या करता है, सिक्रेट करता है। फिर उसके बाद आपको सिक्रेटरी में आपको मेलानिन पिगमेंट को भी आपको क्या करता है, सिक्रेट करता है। इंजाइम को सिक्रेट करता है ना। ये आपको जो है क्या करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, सिक्रेट रिलीज करता है। क्या करता है बच्चों, ये रिलीज करता है। ठीक है ना। इंजाइम को, मेलानिन पिगमेंट। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप होते हैं। मेलानिन पिगमेंट किसे कहते हैं, आपको पता है मेलानिन पिगमेंट जो होता है, मेलानिन जो पिगमेंट होता है आपको क्या आता है, ये आपको जो है क्या कलर प्रोवाइड करता है। जैसे जो जितना ज्यादा गोरा होता है उसमें यानी आपको मेलानिन पिगमेंट उतना ही आपको क्या है, कम पाया जाता है। उसमें क्या है, मेलानिन पिगमेंट क्या है, आपको कम पाया जाता है। देखते होंगे कि जो बहुत सारे जो गोरे गोरे जो इंसान होते हैं, या गर्ल्स या बॉयज जो भी, ठीक है ना,
तो हम मतलब यहाँ पे कोई आपको मतलब क्या है कलर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, बस हम बात बता रहे, ठीक है। तो आपको जो गोरे लोग होते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि जब वो सन में निकलते तो उसका जो है पूरा रेड हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है मेलानिन पिगमेंट आपको कम है ना। आपको जो है सनलाइट जो है आपको पूरा का पूरा जो है वहां पर आपको इस तरह से सनबर्न आपको वहां पर हो जाता है ना। इस तरह का केसेस आपको देखने, तो हम लोग में क्या है आपको जो ज्यादा डार्क है इसका मतलब उसमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा आपको जो है क्या है उसमें ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आपको मेलानिन पिगमेंट आपको कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अगला देखो क्या है, ये आप किस चीज को सिक्रेट करेगा, तो आपको क्या है लैक्टोप्रोटीन को, है ना, यानी मिल्क प्रोटीन को जो है आपको क्या करता है आपको सिक्रेट करने का, यानी इसका काम है सिक्रेशन करना, पैकेजिंग करना, है ना, फॉर्मेशन करना, आपको जो है रॉ मटेरियल से आपको जो है क्या, यानी आपको क्या सिंपल, यानी अगर देखो क्या है कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, क्या करेगा कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर है ना बाई, है ना, फ्रॉम क्या फॉर्म है यहाँ पे फ्रॉम लिख रहे हैं, फ्रॉम सिंपल शुगर, क्या है सिंपल, है ना शुगर, यानी सिंपल शुगर से क्या करेगा देखो फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर से, यानी क्या है रॉ मटेरियल दीजिए हम जो है आपको बना लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको इसका काम है, ठीक है। अगला देखिए क्या है गोल्जी का जो फंक्शन होता है, आपको क्या होता है कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब चीजों का कभी ये क्या करता है आपको जो है, और एक बात ये लाइसोसोम का जो है अगला हम लोग जो टॉपिक डील करेंगे लाइसोसोम के बारे में, है ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या है आपको इस चीजों का भी क्या करता है फॉर्मेशन करने का। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गोल्जी बॉडी है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना, और आपको जो लाइसोसोम्स जो है आपको ये बनाता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को हम लोगों ने, ये सब फंक्शन होता है, आपको एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ और हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको किया। आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आया होगा, आप लोग इसे क्या है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड लोग के सर्कल में शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को यूट्यूब इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपको जो है आपको आसानी से जो है आप इसे शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, या फिर जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, जिससे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड हो सके। और हाँ जो है चैनल को सब्सक्राइब करना जो है ना भूले, इससे क्या है जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास सबसे पहले आपको जो है पहुंचेगा। ओके, थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।